कहानी बुंटी और बोलता हुआ मोबाइल। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में बुंटी नाम का एक लड़का रहता था। बुंटी उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा एक बड़ी सी चीज रहती थी, उसका मोबाइल फोन। सुबह आंख खुलते ही बुंटी मोबाइल उठाता, रात को सोते समय आखिरी चीज भी वही होती। माँ कितनी बार कहती, बुंटी जरा किताब भी देख लिया कर, लेकिन बुंटी हर बार एक ही जवाब देता, बस 5 मिनट माँ, फिर पक्का पढ़ाई। वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता, किसी को पता नहीं चलता, खासकर बुंटी को। बुंटी पहले पढ़ाई में अच्छा था, उसके टीचर भी कहते थे इस लड़के में दिमाग है। लेकिन धीरे धीरे उसकी किताबों पर धूल जमने लगी और मोबाइल की स्क्रीन और ज्यादा चमकने लगी। होमवर्क अधूरा रहने लगा, क्लास में ध्यान भटकने लगा और टेस्ट में नंबर भी कम आने लगे। एक दिन शाम को बुंटी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, हाथ में मोबाइल, आंखों में नींद और दिमाग में बस एक ही सोच, एक वीडियो और देख लूं। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी और एक आवाज आई, बुंटी। बुंटी चौंक गया, उसने चारों तरफ देखा। कौन? उसने डरते हुए पूछा। मोबाइल फिर बोला, अरे भाई मैं हूं, तुम्हारा प्यारा मोबाइल। बुंटी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, व्हाट? मोबाइल हंसते हुए बोला, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? दिन रात तो मुझसे ही बात करते हो। बुंटी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तू बोल कैसे रहा है? मोबाइल बोला, क्योंकि अब तुम मुझे सुनते हो, किताबों को नहीं। ये सुनकर बुंटी चुप हो गया। मोबाइल ने आगे कहा, सच बताऊं, तुम पहले ज्यादा अच्छे थे, अब बस स्क्रॉल, लाइक, शेयर में फंसे रहते हो। बुंटी को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन सब दोस्त भी तो मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल ने जवाब दिया, सही है, लेकिन सवाल यह है, मोबाइल तुम्हें चला रहा है या तुम मोबाइल को? ये बात बुंटी के दिल में लग गई। अगले दिन स्कूल में टेस्ट था। बुंटी ने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। पेपर देखते ही उसका मन घबरा गया। जो सवाल पहले आसान लगते थे, आज वही मुश्किल लग रहे थे। घर आकर बुंटी बहुत उदास था। वो चुपचाप कमरे में चला गया। तभी मोबाइल फिर बोला, बुरा लग रहा है ना? बुंटी ने धीरे से कहा, हाँ। मोबाइल ने नरमी से कहा, देखो बुंटी, मैं बुरा नहीं हूं। गलत इस्तेमाल बुरा होता है। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं अगर तुम चाहो। बुंटी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मोबाइल बोला, पहले पढ़ाई फिर मैं। डील? बुंटी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिला दिया, डील। अगले दिन से बुंटी ने एक नियम बना लिया। स्कूल से आने के बाद 1, पहले होमवर्क, 2, फिर रिवीजन। मोबाइल को उसने टेबल पर रख दिया, लेकिन साइलेंट मोड पर। जब भी मन करता मोबाइल उठाने का, मोबाइल खुद कह देता, पहले काम फिर आराम। धीरे धीरे बुंटी को मजा आने लगा, समझ में आने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कुछ हफ्तों बाद फिर टेस्ट हुआ। इस बार बुंटी डर नहीं रहा था, वो सवाल पढ़कर मुस्कुरा रहा था। रिजल्ट आया, बुंटी के नंबर पहले से कहीं ज्यादा अच्छे थे। माँ पापा खुश थे, टीचर ने तारीफ की, और मोबाइल, वो भी खुश था। एक शाम मोबाइल ने शरारत से पूछा, अब थोड़ा गेम खेल लें? बुंटी हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। मोबाइल बोला, परफेक्ट बैलेंस। निष्कर्ष, आज भी बुंटी के पास मोबाइल है, लेकिन अब मोबाइल उसका मालिक नहीं, उसका हेल्पर है। बुंटी समझ चुका है, जिंदगी में हर चीज की जगह होती है। अगर समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो अच्छी चीज भी नुकसान कर सकती है, और अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।